एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। मैं धारा आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सीन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर फॉस्फोरस। तो ये तीनों क्लोरीन के यौगिक हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉन, बी इज प्रोटॉन, सी इज न्यूट्रॉन एंड डी इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या फिर रोंटगन। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? चैडविक। तो चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हम कैसे याद रख सकते हैं? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या मंडल परिष्करण से। तो तांबा जो है वो विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, रांगा, जिंक या फिर पारद। तो जो पारद धातु है वो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोहे के जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओनली ऑक्सीजन। तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो वो किस किस की मिश्र धातु है? ऑप्शन ए इज कॉपर, सिल्वर, निकल, बी इज कॉपर, जिंक, निकल, सी इज कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम। तो बर्तन बनाने के लिए जो सिल्वर धातु है वो किसकी मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और निकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन, ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना या पेंट करना। तो आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए अनिलन का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सब चीज़ों को हम यूज़ करके आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट या सिडेराइट। तो सीसा का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है आपका ऑप्शन ए, गैलेना। नेक्स्ट इज, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम कार्बन, क्रोमियम आयरन या फिर कार्बन और आयरन। तो किसकी है स्टेनलेस स्टील? वो है क्रोमियम और आयरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी और सी दोनों सेम है तो दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5, 1.5 से 3.0, 3.0 से 4 या 4 से 6। तो स्टील में जो कार्बन का परसेंट होता है वो 0.1 से 1.5 होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, सिडेराइट किसका अयस्क है?
कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। तो सीडेराइट जो है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट इज, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? लोहा, तांबा, निकेल या फिर कोबाल्ट। तो तांबा वो धातु है जिसका प्रयोग हम किस में नहीं करते हैं? चुंबक में नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अब्रक के, एस्बेस्टोस के, टैल्क या स्टेयरटाइट के। तो हमेशा अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, स्वतंत्र, योजक या फिर सहक्रिया। तो हम इसे कहते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, पंकिल जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक, साधारण फिटकरी, एल्यूमिनियम पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर। तो पंकिल जल के निस्सादन के लिए साधारण फिटकरी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल या फिर मरकरी। तो किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन सी, पेट्रोल का जो है घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट इज, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? नारंगी, लाल, पीला या फिर काला। तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो है वो लाल रंग की कोटि में आते हैं। नेक्स्ट इज, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्न में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, बोरेक्स पाउडर या सोडा पाउडर। तो जल के निर्जलीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, रसोई की गैस एक मिश्रण है। मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रसोई की गैस जो है वो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसको याद कैसे करेंगे? सिलेंडर उठाकर क्या बढ़ गया? बीपी, बी फॉर ब्यूटेन, पी फॉर प्रोपेन। ये आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जा सकता है? क्षारीय मिट्टी, अम्लीय, जलाक्रांत या जिस मिट्टी में मटियार की मात्रा अधिक हो। तो कौन सी मिट्टी होती है? क्षारीय मिट्टी, जिसे फसल उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, थारी जल, हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है? वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। विवातित जल, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? वह जल जिसमें घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्यों? अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। सेकेंड इज, एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। ऑप्शन सी इज, नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, या फिर जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो अंडा जो है वो मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्योंकि नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए। नेक्स्ट इज, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण प्रक्रिया, क्लोरोनीकरण या फिर निस्पंदन या फिर चूना पत्थर उपचार। तो पानी से लोहा और मैग्नीज क्लोरोनीकरण से, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। नेक्स्ट इज, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या प्लावन। तो अपमार्जक पृष्ठ को साफ करते हैं पृष्ठ तनाव सिद्धांत से। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? सौर ऊर्जा का प्रयोग।
नेक्स्ट इज इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चौक, चूना या बुझा हुआ चूना? तो इनमें से जो विषम है वो है आपका बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट इज वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूम कोहरा के रूप में या उपयुक्त सभी? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट इज वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? चालन, संवहन, अवशोषण या अभिवहन? तो वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन, एडवेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 इज अग्निशमक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो अग्निशमन के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन या अनुवाद? तो बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 इज सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? डाई एल्केन डाई क्लोरोसिलेन या फिर सीलेन का, या टेट्रा एल्केन सिलेन या फिर सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का? तो सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? वो है डाई एल्केन डाई क्लोरोसिलेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33 क्वेश्चन इज परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में या फिर परमाणु त्वरण में? तो परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? गामा उत्सर्जन में, ऑक्सीकरण में, अल्फा उत्सर्जन या फिर बीटा उत्सर्जन? तो रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन या फिर वसा? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कांच क्या है? एक बहुलक मिश्रण है, एक जेल है, अतिशीतित तरल है या सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच क्या है? एक अतिशीतित तरल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 इज एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का, प्रोपाइल अल्कोहल, फिनोल या मीथेन? तो किसका यूज़ किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट इज एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, एसीटोन या मेथिल एथिल ईथर? तो एथिल अल्कोहल का जो आइसोमर है वो है डाई मेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 40 इज फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वायु में ऑक्सीकृत होते हैं, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होते हैं, प्रकाश से रूपांतरित हो जाते हैं या बिल्कुल रंगहीन होते हैं? तो फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट इज डेटॉल में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक है आयोडीन, एनलोरा रॉक्सीलेनॉल, बायोथियोनॉल या क्रेसोल? तो डेटॉल में जो मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक है वो है आपका एनलोरा रॉक्सीलेनॉल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है? अपचायक है, उपचायक है, निर्जलीकरण है या विरंजन कारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो एक निर्जलीकरण है। नेक्स्ट इज एस्बेस्टस द्वारा
कौन सा रोग फैलता है? वात स्फीति, लकवा, अतिसार या फिर पेचिश? तो एस्बेस्टस द्वारा वात स्फीति रोग होता है। नेक्स्ट इज निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, एथेनॉल, ईथर या क्लोरोपिक्रीन? तो अश्रु गैस का घटक जो है वो है क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट इज वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो वायु का जो मुख्य घटक है वो है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस या हाइड्रोजन? तो प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 इज निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प? तो कौन सबसे ज़्यादा असर डालता है? वो है जल वाष्प। नेक्स्ट इज ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? फोस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या क्लोरीन? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से घटी थी। नेक्स्ट इज निम्न में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडोन या फिर ऑर्गन? तो कौन सी गैस है? वो है हीलियम। ये थे केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।